नमस्कार। जी, नमस्कार, नमस्कार। हम बातचीत कर रहे हैं न्यूज लेटर विथ राकेश रंजन यूट्यूब चैनल के संपादक राकेश रंजन जी के साथ बेंगलुरु कर्नाटक से। ये जो आईआईटी बाबा कर रहे हैं, जिस तरह से वो अपना जितने उनके रूप स्वरूप बहुत उभर रहे हैं, बहुत मल्टी फंक्शनल बाबा का फिगर है। माने फिगर इन द सेंस कि वो उनके बदलते हुए चेहरे हैं। ये लगता है आपको तुलसीदास या बाबा तुलसीदास जी ने जो कहा था कि जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना और जहाँ कुमति तह विपत्ति निधाना, ये इनके पास सुमति अधिक है कि कुमति अधिक है? आपको अब तक क्या लग रहा है? क्योंकि उन्होंने क्रिकेट की भविष्यवाणी कर दी है कि जब इंडिया हारेगा तो ये जो अभी मैच चल रहा है पाकिस्तान के साथ, उसमें इंडिया को हारना ही हारना है, कि क्योंकि ये उनका आदेश है। जी। देखिए, तमाम चीजें जो है ना, हम फिर हम इस बात से बहुत सहमत नहीं होते हैं कि वो बाबा क्या कर रहे हैं। तमाम चीजें हैं और उनको समझने के लिए समझाने वाले का भी अलग अलग अपना नजरिया होता है। लेकिन वो जो कुछ कर रहे हैं, वो मेरी समझ में यही आ रही है। मैंने कई चर्चा में कहा है कि उनको अभी अपनी मंजिल का कुछ पता नहीं है। और उस वो जिस दुनिया से हर एक जगह का थोड़ा थोड़ा यानी आप अनुभव लिए। सीधे कह रहे हैं तुलसीदास जी के शब्दों में कि वो कुमति के भी शिकार हैं, सुमति उनके पथ में कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रहा है हाँ, आपको? बेशक बेशक। नहीं तो देखिए, पहले तो है कि कुछ आपकी मति जो है, मति ही स्थिर नहीं है ना। अब आप क्या कह रहे हैं? अब आप आस्तिक हैं कि नास्तिक हैं कि क्या है नहीं है? अब आप कभी विज्ञान के क्षेत्र में कहाँ से शुरू करते हैं, कहाँ बढ़ते हैं, फिर भटकते हैं, फिर उस रास्ते पर वापस लौटते हैं, फिर उससे आपको विरक्ति होती है, फिर नए अध्यात्म और धर्म तमाम चीजें की दुनिया में जाते हैं, फिर वापसी आपकी होती है तो दोनों का कॉकटेल बना के आ जाते हैं। तो इस तरीके से अभी अब जो वर्तमान जो भूमिका में देख रहे हैं, अब आप भविष्य दृष्टा भी बन जाते हैं, तमाम चीजें करते रहते हैं। तो ये चीजें कुछ नई तो नहीं हो रही है। नया हम यही देख रहे हैं कि भैया, जो एक जादू दिखाने वाला है। हम देखते ना, गांव में पहले मेला लगता था, हम लोग भी जाते थे, वो देखते थे जादू का खेल और फलाना ढेकाना। बाद के दिनों में बहुत उसकी व्याख्या आई, बड़े हुए समझ में आया धीरे धीरे। जादूगर खुद भी कहता कि ये कुछ नहीं है, हाथ की सफाई है, तमाम चीजें हैं। फिर भी आज के तारीख में भी जादूगर पैदा हो रहे हैं, तमाम चीजें हो रही है। तो ये जो बातें हैं, तो अब फिर लेते कि वही बातें हैं कि अब कुछ नया डालिए तो आपका जादू में मजा आएगा। और रोज एक ही चीज दिखाइएगा कि आंख बंद करो, ये सिक्का था और रुपया हो गया, तो ये कितना देखेगा आदमी? तो अब बाबा ये जो है आईआईटी बाबा भी अब एक नया प्रयोग कर रहे हैं। अब उसका अगर आप उसकी आलोचना करिएगा, तमाम चीजें होंगी। तो भाई, ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है जो आपको भी कहेंगे कि अरे, आपको ये सब चीज नहीं समझ में आएगा। भाई, इसके समझने के लिए बड़ी ऊंची चीज होना होना होगा जो बाबा हैं। तो बाबा को वही समझेंगे जो भाई बाबा के तरीके से सोचते हैं। तमाम उनका दिमाग और उनका मन मस्तिष्क बहुत सुलझा हुआ है, वो सामान्य चीजों को देखता ही नहीं है। तो इस तरीके की भी प्रतिक्रिया मिलेगी, तमाम बातें आएंगी। और हमारा जो मानना है कि आस्तिक नास्तिक का जो तमाम चीजें हैं और जो हिसाब किताब है, वही चीजें हैं कि क्या होता है कि साधु आपके दरवाजे पर आया, कहा कि भाई क्या कर रहे हो जी, तुम्हारा तो वहाँ बेटा मुश्किल में फंसा हुआ है, भाई मुश्किल में फंसा हुआ है, कुछ इस तरीके से करे। आप सामने आए तो कहा कि क्या कर रहे हो, तुमको कुछ चिंता नहीं है? तो क्या करे भाई? तो पूजा करो, पाठ करो, अच्छा 200 लाओ, धूप लाओ, अगरबत्ती लाओ, अब अंत में 500 रुपया हमको दक्षिणा दो, लेके निकल लिया। आपको इतनी माने समझ नहीं बनी कि भाई कम से कम जो कह रहे हैं बाबा आके दरवाजे पर कि तेरा बेटा मुश्किल में है, भाई मुश्किल में है, अभी जग करो नहीं तो वो मारा जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, फलाना। उससे होने करके पूछ लें कि अरे भैया, वो रोड पर है भी कि एक्सीडेंट होगा कि नहीं होगा? अब वो घर में बैठा हुआ है तो कहाँ से एक्सीडेंट हो जाएगा? तो यही बातें होती है ना। तो जो यही विरोधाभास जो है ना, पहले तो विरोधाभास से निकलिए तब ना बातें होंगी। भाई, सुमति कुमति जो है अभी तुलसीदास तक पहुंचे। तुलसीदास जी ने जिस परिप्रेक्ष्य में बातें की थी, हमको नहीं लगता है कि बाबा अभी उतने उसके आसपास कहाँ अभी पहुंचे हैं। यार बाबा और तो वहां दुष्यंत कुमार तक पहुंचे हैं कि हो गई है पीर पर्वती पिघलनी चाहिए इस हिमालय से कोई गंगा। अगर आग तेरे दिल में न सही मेरे दिल में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए।
तो ये सब जो यही हम कह रहे हैं ना, तो हम यही तो कहा ने ठीक अभी कहा कि अभी तुलसीदास जी के पास तो नहीं वो, लेकिन दुष्यंत कुमार के पास हाँ, पहुंच तो चुके हैं। दुष्यंत कुमार के पास ही पहुंचने वाले पहले थोड़े ही शख्सियत है भारत में। दुष्यंत कुमार को भी पढ़ने से और फिर समझने दोनों में फर्क है ना भाई। यहाँ तो देखते हैं नेताजी भाषण करते हैं तो ये दुष्यंत कुमार की पंक्तियां तो उड़ाते हैं, और फिर आ गए चुनाव लड़के विधायक बन जाते हैं तो फिर पीर पर्वत गायब हो जाता है, सुखी पर्वत आ जाता है। सुखी पर्वत की जरूरत है ना, अब यही बनना चाहिए। तो क्या बोलिएगा, अभी कह रहे हैं वही तो हम कह रहे हैं कि पहले भैया भाषण प्रवचन देने के लिए तो तमाम चीजें आप किताब पढ़िए देते रहिए ना। अब तो कहता ही है ना। अभी अभी तो देखे कि यही कोई कथा बात क्या है, किसी के बारे में आया था कि कौन चीज का बैग लेके घूम रही है क्या, सोशल मीडिया में बड़ी विवाद। तो कहा कि अरे ठीक है भैया, हम तो अपना माने प्रवचन सुनाते हैं ना, हम कोई पेशेवर मैंने काम करते हैं, सुनाते हैं, उसके बदले में फीस लेते हैं। मेरा काम यही है कि अच्छी अच्छी बातें कहो, अच्छी अच्छी बातें सुनाओ। अब लोगों को ग्रहण करना नहीं करना है, तमाम चीजें हैं। तो भाई इस तरीके की तो तमाम चीज आप नयापन क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो वो बातें हैं ना। अब ऐसे कहिएगा कि पीछे घूमने वाले चलने वाले तो 150 करोड़ की भारत की आबादी है भैया, वो तो आदमी का थोड़े कोई ही है। भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए में वो कौन आग जलाना चाह रहे हैं? क्या कुमति पथ वाले या सुमति पथ वाले सार्वजनिक तौर पर सिगरेट पीते हैं? तो सिगरेट पीना तो उस रूप में धूम्रपान तो पॉकेट पर लिखा रहता है निषेध। तो आपकी चेतना को इतनी उग्र चेतना है, उसमें आप सब कुछ सेवन कीजिए, वो तो ठीक है। अरे भैया तो बातें भारत समझिए ना, बातें बहुत हम इसीलिए ना उनको हम विशेष कुछ मानने के लिए, और उसमें हम विशेष इसलिए नहीं देख रहे हैं कि यहाँ साल में देखते हैं कि जाता लोग देवघर, यहाँ कांवर लेकर के पैदल चल के बहुत कष्ट से, और रास्ते में गांजा पिएगा, भांग पिएगा, तमाम चीजें कहेगा, और कहेगा कि भोले बाबा के भक्त, भोले बाबा गांजा पीते थे, भांग खाते थे। अरे भैया भोले बाबा को तुम समझो तो पहले भोले बाबा भांग खाते हैं, धतूरा नहीं, वो उनका क्या था, जब भाई समुद्र हलाहल विष जो है विष पान उन्होंने कर लिया, कहा कि भैया सब तो अच्छे चीज लेगा तो ये विष कौन क्या करेगा, तो कहा कि लाओ हमारे हिस्से में दे दो, ग्रहण कर दो। तो वो भांग धतूरा जो है एक प्रतीक है, वो भोला बाबा थोड़े उसको कह रहे थे कि तुम भी खाओ और पियो, तुम भी जो है विष पीते रहो। अरे वो एक प्रतीकात्मक चीज है, विष क्या है, तो इस बात को भी तो समझो। तो भाई जब तो कहते हैं आप उसका प्रतिवाद करिए, जो गांजा पी के जाता है देवघर में जल चढ़ाने, अब आपका कितना मंत्र से आपका अभिषेक करेंगे वो श्रद्धालुगण, हो तो आप ही समझिए। आप भी उसी समाज के हैं, आप भी धर्म को मानते हैं, तमाम चीजें हैं, लेकिन आप ही को अधर्मी घोषित कर देंगे। जहां विचारधारा के स्तर पर यहाँ इस तरीके की बातें हो रही है ना, तो फिर वही है, तमाम चीजों में विसंगतियां हैं तो सबका है। आप तब सड़क किनारे खड़ा होइए ना एक, और आप कुछ भी बोलने लगिए, आपको 10 फॉलोअर मिल जाएंगे, वो खड़ा होके आपको सुनने लगेंगे। उसी में 4 आदमी कहेगा नहीं नहीं बहुत अच्छी बातें कर रहा है, जैसे बजाओ ताली। कि रणबीर इलाहाबादिया को जो उसके सब्सक्राइबर हैं करोड़ों करोड़ में है। अब तो है ही ना, है तो क्या कहिएगा आप, उनको भी जस्टिफाई करने वाले लोग हैं ना। लोग कह रहा है ना कि भैया वो क्या कर रहा है, कोई पहला आदमी थोड़े ही है। अब इलाहाबादिया को कहिए तो कोई कह देगा कि अरे आप तो बिहार से आते हैं तो आपके भोजपुरी में लहंगा उठा रहा है, चोली उठा रहा है, तो वो अच्छा कर रहा है और इलाहाबादी गलत कर रहा है। तो यहाँ बस वही है कि सवाल सवाल के जवाब की बजाय सवाल के साथ सवाल जोड़िए, आगे करिए। अब कोई सवाल पूछिए, अब क्या परिचालन अभी भारत में ही या सियासत में और तमाम चीजें क्या हो रही है। आप सवाल पूछिए कि आज बहुत महंगाई बढ़ी हुई है, तो तुरंत बताता है कि अरे भाई तो कांग्रेस की पार्टी के समय में महंगाई नहीं था क्या। तो जहां आदमी की सोच मानसिकता इस स्तर तक आ गई है कि अरे भैया मेरा बाप, हम भीख मांग रहे हैं, हमको सरकार नौकरी दे, हमको व्यवस्था करे, लोकतांत्रिक देश है, ये जन कल्याण की बातें हैं, लोक कल्याणकारी स्टेट है। तो आप कहिएगा अरे यार तब भीख, तेरा बाप भी तो भीख मांग रहा था, तो अब इसको क्या कहिएगा। तो सोच का स्तर है, तो उसमें आप बाबा इस तरीके से आते कि कुछ नई बातें करते, ये जो तमाम चीजें हैं, कम से कम जो धुंध पड़ रहा है जो लोगों के सामने, इन लोगों की जो ज्योति जो है बीच में जो पर्दादारी हो रही है सच गलत के बीच,
कुछ करते, आप उसको दिखाते, कुछ उसको दूर करने का प्रयास करते, तो आप कैसे, आप खुद नशा करिएगा, आप दूसरे को कैसे नशा से रोक सकते हैं? आप कर क्या रहे हैं? अब आप नृत्य करिए, कहिए कि भोला बाबा जो है, वो शिव जो है, वो कौन तांडव नृत्य कर रहे थे, तो वो भी नृत्य, अरे कौन तांडव नृत्य तो क्यों कर रहे थे? तो आपको कहने वाले ये भी कहेंगे कि अरे भाई, शिव से भी ऊंची चीज हो गए बाबा। शिव उस जमाने में थे, वो बहुत, तो जमाना कहाँ था, अब जमाना चांद पर जा रहा है, तमाम चीजें हैं। तब भोला बाबा का दुनिया दूसरा था, उनका समय का, अब नया चीज हो गया है। ये भोला बाबा से भी ऊपर की चीज हो सकती है, ये भी मान लिया जा सकता है। मानने के लिए कुछ भी चीजें हो सकती है, उसको अप्रत्याशित नहीं है, उसको चौंकिए मत। बस चीजों को हम आप देख ही सकते हैं, और जो बातें हैं उसको कर सकते हैं, जो कर रहे हैं। ये हम बाबा में कहीं कुछ चमत्कार नहीं देख रहे हैं, और उनको बहुत कुछ नया कुछ करते और नया अवतार के रूप में, तो हम कम से कम व्यक्तिगत रूप से नहीं देख रहे हैं, जो मेरा अनुभव है। अब ऐसे समझने के लिए तो ठीक है, उनकी मर्जी, उनको आजादी है, उनको समझने के लिए भी जो लोग हैं वो भी समझे, सबकी अपनी आजादी है, अपनी सोच है। जी। तो एक आखिरी सवाल, तो बाबा तुलसीदास जी जो कह रहे थे, वो किस लिए कह रहे थे कि सुमति और कुमति का उन्होंने प्रयोग क्यों किया होगा, अगर उसको समझा जाए बहुत सरल भाषा में तो? देखिए, सुमति और कुमति है क्या, उसको भी तो समझने की चीजें हैं। अब एक सवाल, अब स्वाभाविक है, बहुत सीधे तौर पर आइए, बहुत समान उदाहरण के रूप में समझिए कि आपका, आपकी पिताजी के पास पैतृक संपत्ति है, एक साइकिल है, आप दो भाई हैं। अब एक भाई, अब क्या होगा, उसका तरीका तो यही बताया गया है कि भाई, जो पिता की संपत्ति होगी तो संतान हो तो बराबर बराबर हो जाए। तो अब वो साइकिल को कैसे बराबर करिएगा? तो उसका तो एक ही विकल्प है, एक आदमी साइकिल ले ले, नहीं तो उसका कुछ दाम तय कर ले, दूसरा वो उसको उसके बदले भुगतान कर दे। मान लिया 10 रुपया साइकिल का दाम लगाया, तो 5 रुपया में तो उसकी हिस्सेदारी उसकी हो रही है, तो उसको दे दे फिर, जो है उसका जो बचा पैसा है उस हिसाब से उसका हिस्सेदारी प्लस जो है उसको मिल जाए। अब दूसरी बात क्या हो सकती है कि नहीं भाई, साइकिल तो हम भी लेंगे, तो वो कहेगा हम भी लेंगे, तो ठीक है, एक पहिया आप ले लीजिए, एक पहिया आप ले लीजिए, हैंडल आप ले लीजिए, सीट आप ले लीजिए, इस तरीके से भी बंटवारा होगा। उससे भी नहीं होगा तो दोनों आदमी नहीं मानिए, एक दूसरे का सिर फोड़ते रहिए। साइकिल अपने जगह पर है, आप अस्पताल में पहुंच जाइए, इलाज करवाइए, थाना में जाइए, केस करिए, मुकदमा करिए। एक जो भाई पीटा है तो वो अकेले जेल जाए, नहीं तो दोनों आदमी एक दूसरे को मारे पीटे हैं तो दोनों आदमी जेल चल जाइए। और दूसरा क्या विकल्प, और सबसे आसान क्या विकल्प हो सकता है कि चलिए कोई सोचे क्या, अरे जानने दो ना भाई, साइकिल है ना, ऐसा क्या है, उसी को ले लेंगे तो चलेगा, कभी उसी के पास रहेगा, हमको भी जरूरत होगी तो इस्तेमाल कर लेंगे। ऐसा क्या है कि साइकिल के लिए हम अपना संबंध खराब करें और तमाम चीजें हों? जो हम लोगों का भ्रातृत्व है वो फले फूले आगे रहे, बहुत मजबूती से सौहार्दपूर्ण वातावरण रहे, साइकिल का मालिकाना उसी को रहे, हम उधार भी मांग लेंगे उससे, कभी जाएंगे इसका इस्तेमाल करेंगे। जो तमाम चीजें हुई है, जो तुलसीदास, खास तौर से जो उनकी रचना है और उनका जो जो रामचरितमानस है, तमाम चीजें हैं, तो उसमें जो तरीके की घटनाक्रम है, तमाम चीजें हैं, जो कहानी जिस रूप में आगे बढ़ती है और जो जो प्रसंग आया है, वहां सुमति कुमति की किस रूप में बातें हुई है उसको देखने की जरूरत है, तमाम चीजें हैं। तो यह है, इस रूप में है तो इसको समझने की जरूरत है। लेकिन बाबा की जो, जहां से कहानी शुरुआत होती है, अब आप उसको ट्रॉमा कहते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, तो भाई आपका तो वह निगेटिविटी से बातें ही बढ़ी है आगे। शुरुआत ही आपकी वही है कि हमारा पिता हमको सही तरीके से नहीं देखा, पिता पैदा कर दिया तो इसका मतलब थोड़ी ही है कि बहुत हम परेशान कर दिया, पैदा किया तो उसका बेटा थे तो पढ़ाया लिखाया हम परेशान थोड़े ही कर दिया। तो उसका भी दूसरा भी पक्ष है, दूसरे तो तरीके से। क्या क्या आपको ऐसा लगता है कि ये आईआईटी बाबा को, तुलसीदास को पढ़ने की जरूरत है? कि वो कहते हैं कि जेहि विधि राखी राम तेहि विधि रहिए, तो ये तो कहते हैं, तो ठीक है, तो जेहि विधि राखी राम तेहि विधि रहिए, तो पिता ने अगर मान लीजिए गलती की, बाबा तुलसीदास जी को इतने कुरूप थे देखने में कि 2 साल के उम्र में ही
उनको घर से बाहर कर दिया गया था। एक कुरूप के ब्राह्मण के घर में पैदा हुए एक बच्चा को 2 साल की उम्र में उनकी कुरूपता के चलते माता पिता ने उनको जो है घर से बाहर कर दिया गया था। आपको तो माता पिता ने मुंबई तक पढ़ने के लिए जो भी पैसे खर्च किए होंगे वहां तक पहुंचाया। तो अरे क्या बेटा फिर जाके तू ना भी, ना फिर इसी के माध्यम से कुमति सुमति मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ जी। देखिए बातें बहुत सीधी है, तो फिर यही ना दुनियादारी है और यही ना कुमति सुमति की बात है कि आप आसमान सिर पर नहीं उठाइए कि जूते नहीं है मेरे पास। उसके लिए प्रयास करिए, तमाम चीजें करिए उसके लिए। जूते उनके पास नहीं है और बेंगलुरु में जाकर के यह बताने के लिए है उनके पास कि वो 30,000 रुपये का कमरा में वो रह रहे हैं। वो बार बार उस अपने कल की वर्ल्ड में दिखा रहे हैं कि उनके पास जो रूम जिसमें रह रहे हैं होटल में, वो एक दिन का 30,000 रुपया का बुक कराए हैं। अरे तो वही कह रहे हैं ना कि तो उनके लिए इसीलिए कह रहे हैं ना कि उन पर जो चर्चा हम लोग कर रहे हैं ना, वो तो कहे ना कि उनके साथ क्या कुमति सुमति की बात करेगा। हम लोग तो वही कह रहे हैं ना कि जो अगर आपका अभाव है तो उस अभाव के लिए किसको कोसिएगा, कि खुद प्रयास करिएगा। अगर आपके पास जूते नहीं हैं और आप मान लिया कि आत्मनिर्भर नहीं है, आप आश्रित हैं, आप माता पिता ही हैं, तो स्वाभाविक है माता पिता आपको नहीं उपलब्ध करा पा रहा है, तो आप इस बात को तो समझिएगा ना कि वहां भी कुछ परेशानी होगी, तमाम चीजें होंगी। तो इस चीज को भी तो समझने की जरूरत है, तो सिरे से तो खारिज नहीं करिएगा ना कि मेरे कोई चूंकि जूता नहीं उपलब्ध करा पाया तो फिर ये मेरा कैसे अभिभावक रहेगा, कैसे क्या कुछ रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, उसको छोड़िए। तो तमाम चीजों को छोड़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तो जो दर्शन है और जो देश दुनिया में जो चीजें हैं, जो उदाहरण है, कहीं भी किसी की तुलना तो फिर जो चीजें सामने हैं उसी के हवाले से होंगी ना, कहने से तो बातें नहीं होगी ना। आप क्या कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अब आप ही ने कहा कि भाई बता रहे हैं 30,000 के कमरा में रहते हैं, तो भाई आप क्या दिखाना चाहते हैं। आप तो कुछ दिन पहले दिखा रहे थे कि वो साधु संत कंदरा में रहते हैं, आप तो पहाड़ की यात्रा पर चले गए नहीं, वो थे। बता रहे थे कि 5 स्टार होटल है, पानी में सोने के लिए, बैठने के लिए, ये सब यहाँ पर ये आप सुविधा किसको उपलब्ध है। दिखाना चाह रहे हैं, तो आपके पास क्या सुविधा है। यहाँ तो ऐसे ऐसे लोग हैं कि जो अपने घर के छत पर हवाई जहाज का हवाई अड्डा बनाए हुए हैं, तो आप कहाँ टिक रहे हैं उसके नहीं, तो सामने। इसका मतलब है कि वो अपने क्लास के लोगों को बता रहे हैं और अपने क्लास के लोगों के बीच में वो चीजों को आपका देख फिर रहे हैं। जैसा आप हैं वैसे ही ना क्लास बना रहे, क्या क्लास। आपका ही क्लास समझ में आ रहा है कि यहाँ 30,000 कहते हैं, 30 लाख का भी कमरा होता है एक दिन का। होटल है ना ऐसा, सुविधाएं सहूलियत है ना। तो आप फिर जो कहते थे मोह माया और यह हुआ, तो तमाम तो वहीं फंसा रहे हैं, तमाम चीजें कर रहे हैं। तो आप नया क्या करने जा रहे हैं। तो फिर आप तो मैंने उससे तो अच्छा है कि जो सामान्य तरीके से जो दुनियादारी है उसको समझता है, भला बुरा उसी में जीता है। आप तो और दलदल में लिए जा रहे हैं ना। अब क्या करता, आप सब 30,000 के कमरे में रहने की कोशिश करें। तो भाई यहाँ तो ऐसे भी लोग हैं ना जो फुटपाथ पर भी सोते हैं, यह भी तो देखिए। तो वो क्या करे, वो किसको कोसेगा। आपके पास 30,000 तो है कम से कम, जो फुटपाथ पर है वो किसको कोसेगा। तो फिर यही तो बातें हैं, ले दे के तो तमाम बातें वही हो गई। तो फिर तो आप तो संपूर्ण इंसान भी नहीं हो पाए। तो आप कहाँ से फिर देवत्व और कहाँ जा रहे थे, क्या कर रहे थे। यही तो बातें हैं जी। बातचीत के लिए आपका आभार, नमस्कार। जी नमस्कार।